ये जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंशिएशन के बाद, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एज द नेम इज देयर, एप्लीकेशंस डेरिवेटिव की, मींस जो डिफरेंशिएशन हमने किया उसकी रियल लाइफ बेस्ड एप्लीकेशंस कैसे आ सकती हैं। तो इस चैप्टर में हमारे कुछ एक टॉपिक्स हैं, टोटल 5 एक्सरसाइजेज हैं और 5 ही हमारे टॉपिक हैं। हर एक्सरसाइज एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है, जिसमें से सबसे पहले हमारे पास टॉपिक है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। फिर हमारे पास आएगा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। फिर हमारे पास एक टॉपिक है टेंजेंट एंड नॉर्मल। एक हमारा टॉपिक है एरर्स एंड अप्रॉक्सीमेशन। नेक्स्ट हमारे पास है मैक्सिमा एंड मिनिमा। जो ये लास्ट टॉपिक है ना हमारा, दिस वन मैक्सिमा मिनिमा, यहां से एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। आप ये मान के चलो 100% ये टॉपिक तो एग्जाम में आता ही आता है। इसने तो अपना पेटेंट करा रखा है कि भैया मैं तो आऊंगा ही आऊंगा, ये वाली सिचुएशन है। बाकी बचे हुए 4 टॉपिक हैं, एक आध टॉपिक इनमें से कोई भी आ जाता है 4 नंबर का। ये वाला मैक्सिमम हमारा 6 नंबर के चांसेस रहते हैं आने के। कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि 4 में आ जाता है, ऐसा नहीं है कि 6 में ही आएगा, बट मैक्सिमम चांसेस इसके फुल मार्क क्वेश्चन के ही होते हैं। बाकी ये जो ऊपर वाले टॉपिक हैं इनमें से हमारे छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं 4 मार्क्स के, और 1 या 2 नंबर का भी क्वेश्चन यहाँ से हम ले सकते हैं। तो सबसे पहले जो मैं टॉपिक स्टार्ट करूँगा, रेट ऑफ चेंज, दिस वन आज की क्लास में, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। अब ये रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज? रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज का मतलब है जब एक क्वांटिटी में चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी, तो उसे हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट ऑफ अनदर क्वांटिटी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब हम एक क्वांटिटी में चेंज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल रियल लाइफ सिचुएशन से अगर मैं बात करूं, गुब्बारा ले लो, एक बलून, स्फेरिकल शेप बलून, उसमें हवा भरो, ठीक है। जब उसमें एयर पंप करते हो तो वो जो बलून शेप है वो साइज इंक्रीज होता है, बढ़ता है, उसका वॉल्यूम, उसका जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज होता है, उसका रेडियस भी इंक्रीज होता है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि वो उसका सरफेस एरिया तो बढ़ता चला जाए लेकिन रेडियस उतना ही रहे जितना शुरू में था? ऐसा नहीं होगा, रेडियस भी इंक्रीज करेगा। तो मतलब एक क्वांटिटी में चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी, दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी, एंड वी कॉल इट एज रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। अभी मैंने बोला एरिया में चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, तो मैं लिखूंगा dA/dr। तो ये डिफरेंशिएशन ही तो हो गया बेसिकली। डिफरेंशिएशन में क्या किया था आपने? यही तो किया था, dy/dx, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज ऑफ x। रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x मींस x के रिस्पेक्ट में y में चेंज हो रहा है, dy/dx। एरिया में चेंज हो रहा है रेडियस के रिस्पेक्ट में, dA/dr। दिस ऑल वी हैव टू स्टडी इन दिस एक्सरसाइज, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखो, बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल है, सुंदर सा। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू द रेडियस। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालना है रेडियस के रिस्पेक्ट में। एग्जाम्पल 1, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालना है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, रेडियस के रिस्पेक्ट में। अभी सर्कल की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो लेट ए बी द एरिया एंड आर बी द रेडियस ऑफ सर्कल।
रेडियस को r ले लिया और a हमारा एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। अब इन्होंने क्वेश्चन में कहा है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। रेट ऑफ चेंज एरिया का निकालो, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू ए। तो एरिया का डिफरेंशिएशन निकालेंगे, डी ए बाई डी आर इज इक्वल टू विद रिस्पेक्ट टू नॉट ए, विद रिस्पेक्ट टू आर, रेडियस के रिस्पेक्ट में बोला है ना। तो डी ए बाई डी आर इज इक्वल टू पाई बाहर रहेगा, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r। तो हमारा रिजल्ट आया 2 पाई आर। लेकिन क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ। क्वेश्चन में लास्ट में एक चीज और भी बोली है, विद रिस्पेक्ट टू रेडियस आर व्हेन रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। जब रेडियस हमारा 5 सेंटीमीटर होगा इन दैट केस। तो मतलब रेडियस के प्लेस पे आप 5 रख दीजिए। तो फाइनली डी ए बाई डी आर का वैल्यू आ गया 2 पाई इंटू 5 मीन्स 10 पाई। Hence, rate of change of area with respect to radius is 10 pi सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। यूनिट का ध्यान रखना, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। एरिया की यूनिट है इसीलिए सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, क्योंकि वो रेडियस के रिस्पेक्ट में है। इज दैट क्लियर टू यू? कोई डाउट बेटा? ओके, नेक्स्ट वन, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। नहीं, एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज 6.1। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 एनसीईआरटी का। The volume of cube is increasing at the rate of 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। यहां बात चल रही है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब के बारे में बात हो रही है। तो क्यूब बना लेता हूं मैं एक छोटा सा, ये मैंने एक क्यूब बना लिया। द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। इसकी साइड को मैंने x एज्यूम कर लिया। लेट x बी द edge of cube. The volume of cube is increasing at the rate of 8 centimeter cube per second. Rate of change of volume given है, वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज गिवन है। अब देखो उसका रेट क्या गिवन है, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। पर सेकेंड का मतलब हो गया टाइम के रिस्पेक्ट में। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम गिवन है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो dv बाई dt गिवन है, दैट इज 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, यहां पे पर सेकेंड था ना, इसीलिए मुझे ये पता लग गया कि ये टाइम के रिस्पेक्ट में है, वरना नॉर्मली मेंशन होता है कि किसके रिस्पेक्ट में है वो। दैट इज गिवन dv बाई dt। हाउ फास्ट द सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ द एज इज 12 सेंटीमीटर। इसका एरिया किस रेट से इंक्रीज करेगा, जब इसकी साइड 12 सेंटीमीटर हो तब। तो फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया when length is 12 सेंटीमीटर। बेसिकली दिस इज द कंप्लीट क्वेश्चन कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम गिवन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालना है। तो पहली बात तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, क्यूब का एरिया, सरफेस एरिया 6 मल्टीप्लाई साइड का स्क्वायर। क्लियर है ना? अब रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। तो डी ए बाई डी टी, यह हो गया 12x मल्टीप्लाई x का दोबारा करेंगे dx बाई डी टी। 12x मल्टीप्लाई dx बाई डी टी। अभी अगर dx बाई डी टी हमें नहीं पता ना, हमें dv बाई डी टी पता है। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है x की पावर 3। अगर मैं यहां डिफरेंशिएशन करता हूं विद रिस्पेक्ट टू t, तो dv बाई डी टी इज इक्वल टू 3x का स्क्वायर मल्टीप्लाई में x का दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे dx बाई डी टी। dv बाई डी टी की वैल्यू कितनी गिवन है, ये 8 में यहां पुट कर देता हूं। 8 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर dx बाई डी टी। तो फाइनली हमारे पास dx बाई डी टी की वैल्यू आ गई
दैट इज 8/3x का स्क्वायर। मैं इसका यहां पे यूज करूंगा क्योंकि यहां मुझे dx/dt चाहिए ना, वो dx/dt मैं ये वाला यूज करूंगा। तो 12x मल्टीप्लाई 8/3x का स्क्वायर, ये आ गया dA/dt। नाउ dA/dt इज इक्वल इन टू 3 4 12, x से स्क्वायर गया तो बचा 32/x। अब क्वेश्चन में x हमें गिवन था 12 सेंटीमीटर, तो एट x इज इक्वल टू 12, तो फाइनल रिजल्ट आ गया 32 डिवाइडेड बाय 12। कैंसिल हो गया 4 से, तो रिजल्ट आया 8/3। हेंस रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया इज 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। डन बेटा। एनसीईआरटी का 6.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 देखो बेटा। एन एज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब, एक क्यूब है, उसकी एज के बारे में बात कर रहे हैं। एज ऑफ द वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो मैं ये क्यूब बना रहा हूं यहां पे, इसकी एज इंक्रीज कर रही है, तो पहले मैं इसकी एज को x एज्यूम कर लेता हूं। लेट x बी द एज ऑफ क्यूब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन है हमें। एन एज इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मीन्स dx/dt इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये हमें गिवन है। हाउ फास्ट द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग, हमें रेट निकालना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब किस रेट से इंक्रीज करेगा। फाइंड dv/dt व्हेन x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। जब x 10 है तो dv/dt क्या होगा। तो पहली बात तो वॉल्यूम का फॉर्मूला x की पावर 3, देन dv/dt इज इक्वल टू 3x स्क्वायर इंटू dx/dt। dv/dt इज इक्वल टू 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई dx/dt का वैल्यू 3 है और x का वैल्यू 10 है, तो यहां पुट कर दो 10 का स्क्वायर, तो 3 3 9, 10 का स्क्वायर 100, तो 900। हेंस वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग at the rate 900 centimeter cube per second, and that is your answer. Next question, question number 5. Now the question is, a stone is dropped in a quiet lake. एक क्वाइट लेक में, मतलब एक शांत सी झील है, पानी एकदम स्टेबल है, बिल्कुल नहीं हिल रहा है, ऐसे वेव्स नहीं आ रही, बिल्कुल स्टेबल वाटर। एक स्टोन ऐसे ड्रॉप कर दो, टिप, जब उसके ऊपर स्टोन गिरेगा, जिस जगह पे स्टोन टच हुआ वाटर को, वहाँ एक छोटा सा सर्कल बनेगा, वो बड़ा होगा, बड़ा 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 ऐसे, मीन्स एक वेव बनती है। होता है ना, घर में बकेट में पानी इकट्ठा करना और उसमें कॉइन ड्रॉप करना, देखना सेम होगा। पहले छोटा सर्कल बनेगा, धीरे 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 बढ़ता जाएगा। तो हमें ये बताना है कि जो वो सर्कल शेप में, सर्कुलर शेप में जो सर्कल बन रहा है, जो उसकी स्पीड हमें दे रखी है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मीन्स उसका जो रेडियस है उसके इंक्रीज होने की स्पीड दे रखी है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर, हाउ फास्ट द इंक्लोज एरिया इंक्रीजिंग। उसका एरिया किस रेट से इंक्रीज करेगा, हमें यह बताना है, एरिया का रेट बताना है। तो लेट R be the radius and A be the area of circular wave। पहले वो छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, ऐसे हो रहा है वो। dr/dt हमें गिवन है क्वेश्चन में, दैट इज 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। At the instant when the radius is 8 centimeter, how fast the area is increasing?
हाउ फास्ट द एरिया इज इंक्रीजिंग, dA/dt निकालना है व्हेन रेडियस इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। जब रेडियस हमारा 8 सेंटीमीटर होगा तो हमें dA/dt फाइंड आउट करना है। तो एरिया का फॉर्मूला πr² पता ही है हमें, एरिया ऑफ सर्कल। डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू r, तो dA/dr इज इक्वल टू 2πr, हमें dA/dt निकालना है, सॉरी टाइम के रिस्पेक्ट में, 2πr इंटू dr/dt। अभी dr/dt हमें दे रखे 5, पुट कर दो, और r की वैल्यू दे रखे 8, वो भी पुट कर दो, 80 पाई। तो फाइनली dA/dt आ गया 80 पाई। हेंस एरिया इज इंक्रीजिंग एट द रेट 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, एंड दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 सेम एक्सरसाइज से है, मैं रीड कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। द लेंथ x ऑफ द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो मैं रेक्टेंगल बना देता हूं। अब वो कह रहे हैं लेंथ x ऑफ द रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट एंड विड्थ y इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट। लेंथ x ले लो, विड्थ y ले लो, और रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ विड्थ, ये दोनों हमें गिवन है। जो लेंथ है वो डिक्रीज कर रही है, यहां रेट नेगेटिव होगा क्योंकि वो डिक्रीज कर रही है, रेट पॉजिटिव होगा अगर वो इंक्रीज करेगी। यहां पे बोला है लेंथ x इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट, तो इज इक्वल टू -5 सेंटीमीटर पर मिनट। एंड द विड्थ y इज इंक्रीजिंग, विड्थ इंक्रीज कर रही है 4 सेंटीमीटर पर मिनट, 4 सेंटीमीटर पर मिनट। When x इज इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू 6, जब x हमारा 8 है और y 6 है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ a पार्ट, पेरीमीटर, रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर, सेकेंड पार्ट में है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। ये दो हमें निकालना है। तो पहले तो पेरीमीटर की बात करते हैं। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। तो पेरीमीटर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई, क्योंकि लेंथ एक्स है विड्थ वाई है। अब इसका रेट ऑफ चेंज निकालना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, dp/dt। 2 मल्टीप्लाई एक्स का डिफरेंशिएशन dx/dt, y का डिफरेंशिएशन dy/dt। तो वैल्यू पुट कर दो, dx/dt का वैल्यू -5, dy/dt का वैल्यू 4, तो आंसर आ गया -2। हेंस पेरीमीटर इज डिक्रीजिंग एट द रेट 2 सेंटीमीटर पर मिनट। जब मैं डिक्रीजिंग वर्ड यूज कर रहा हूं तो मैं यहां पे माइनस का साइन नहीं लूंगा, डिक्रीजिंग ऑटोमेटिकली नेगेटिव शो कर रहा है ना, तो इसलिए मैं सिर्फ यही लिखूंगा। सेकेंड पार्ट है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। एरिया का रेट ऑफ चेंज अगर हमें फाइंड आउट करना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, तो हमें एरिया का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। नाउ एरिया इज लेंथ इनटू ब्रेथ। अभी मुझे dA/dt निकालना है, तो x एज इट इज y का डिफरेंशिएशन प्लस y एज इट इज x का डिफरेंशिएशन। वैल्यूज पुट करेंगे तो dA/dt इज इक्वल टू x का वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 8, dy/dt भी गिवन है 4, प्लस y का वैल्यू गिवन है 6, dx/dt का वैल्यू गिवन है -5। रिजल्ट आया 2। हेंस एरिया इज चेंजिंग
एट द रेट 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सेम एक्सरसाइज का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th। अ लैडर 5 मीटर लॉन्ग, एक लैडर है 5 मीटर लॉन्ग, वो 5 मीटर की है। ये ऐसे मैं लैडर बना देता हूं, ये हमारी लैडर है, दिस इज 5 मीटर लॉन्ग, ये 5 मीटर की लैडर है। द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल अलोंग द ग्राउंड। ये जो बेस है ना इसका, इसको मैं पीछे की तरफ, इधर की तरफ धक्का देता हूं, ऐसे पीछे धक्का देते हैं, तो जिसकी हाइट है वो डाउन होगी, वॉल की जो हाइट है। लैडर तो उतनी की उतनी लेगी, लैडर थोड़ी छोटी हो जाएगी, लेकिन जिस जगह वो दीवार से टंगी हुई है, लगी हुई है, वो उसकी ज़मीन से जो हाइट है वो कम हो जाएगी अगर मैं उसके बॉटम को पीछे धक्का देता हूँ, यही होगा ना। तो ये जो बॉटम को मैं धक्का दे रहा हूँ, मतलब जो लैडर यहाँ से यहाँ पहुँच रही है, तो ये जो है डिस्टेंस, ये इसको मैं अगर x ले लूँ, और ये जो मेरी हाइट है जो नीचे आ रही है, इसको मैं y ले लूँ, या फिर मैं ये कह देता हूँ कि ये जो मेरी पहले लेंथ थी, ये इसको मैं x ले रहा हूँ, और जो मेरी पूरी पहले ये हाइट थी, इसको मैं y ले रहा हूँ। अब ये x पहले यहाँ तक था, अब ये x यहाँ से यहाँ आ गया। पहले y यहाँ से यहाँ तक था, अब y यहाँ से यहाँ तक हो गया। मतलब x बढ़ रहा है तो y कम हो रहा है। तो ये जो x बढ़ रहा है ना, उसका रेट हमें गिवन है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। dx by dt is equal to 2 centimeter per second. How fast the height on the wall is decreasing when the foot of the ladder is 4 meter away from the wall? How fast the height is decreasing? मतलब dy by dt बताना है क्या होगा, कब, when x is equal to 4 मीटर, जब x 4 मीटर है उस टाइम पे y क्या होगा, और dy by dt बताना है हमें क्या होगा। अब पहली बात तो ये कि मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ। भाई वॉल है, परपेंडिकुलर ही तो होगी बेस के साथ, टेढ़ी होगी तो गिर जाएगी, वो हमेशा ही परपेंडिकुलर होती है। और वो जो लैडर है वो एक हाइपोटेनस का काम करेगी। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, यस और नो। जब x 4 मीटर है उस टाइम पे y कितना होगा, 25 माइनस 16 इज इक्वल टू 9, तो y का वैल्यू उस टाइम पे 3 मीटर होगा। मींस जिस टाइम पे x 4 मीटर है उस टाइम पे y जो होगा वो 3 मीटर होगा, यस और नो। पक्का। अब ये इक्वेशन पकड़ लो, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, मतलब 25। ठीक है। अब एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन करें 2x, x का दोबारा dx बाई dt, वाई स्क्वायर का 2y, y का दोबारा dy बाई dt इज इक्वल टू 25 का डिफ्रेंसिएशन 0। ठीक है। अच्छा, अब यहां पे देखो, ये x जो है वो 4 मीटर है, y जो है 3 मीटर है, और ये जो रेट है ये सेंटीमीटर में दे रखा है। तो हमें किसी को चेंज करना पड़ेगा, या तो हम रेट को चेंज कर दें मीटर में, या फिर इसको मीटर से सेंटीमीटर में चेंज कर लें, वो आपकी मर्जी है, जो आपको अच्छा लगे। बताओ क्या करूं। मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर देता हूं। चलो ठीक है, मैं x को लिख देता हूं 400 सेंटीमीटर और y को लिख देता हूं 300 सेंटीमीटर, और यहां पे भी मैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2500 लिख देता हूं। ठीक है। It's not 2500, it's 250000। नहीं, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 500 होगा ना, तो वो हो जाएगा। कुछ भी लिखो, 0 डिफरेंशिएशन करेंगे इसका 0 आ जाएगा। तो अभी x का वैल्यू 400, dx का वैल्यू 2, y का वैल्यू 300, dy बाई dt हमें नहीं पता, इज इक्वल टू 0। मुझे dy बाई dt निकालना है, सबको उठा के उधर ले जाओ।
तो फाइनली डी वाई बाई डी टी का वैल्यू आ गया माइनस 2 मल्टीप्लाई 400 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 300, तो 2 से 2 गया, 00 से 00 गया, आंसर आ गया -8/3। हेंस height is decreasing at the rate 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11th, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व 6y is equal to x cube plus 2. A particle moves along the curve 6y is equal to x cube plus 2. Find the points on the curve at which y coordinate is changing 8 times x fast as x coordinate. एक कर्व है 6y is equal to x cube plus 2. जैसे x कोऑर्डिनेट पहले यहाँ था, हम एक कोऑर्डिनेट पहले यहाँ था, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, हर मूवमेंट पे x और y दोनों में चेंज हो रहे हैं। वो क्वेश्चन में गिवन है कि y कोऑर्डिनेट जो है ना वो 8 टाइम्स एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ y कोऑर्डिनेट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, रेट ऑफ चेंज ऑफ y कोऑर्डिनेट मींस dy बाई dt वो इक्वल है 8 टाइम्स ऑफ dx बाई dt के। रेट ऑफ चेंज ऑफ x का 8 गुना है वो, 8 टाइम्स। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच दिस इज हैपनिंग। हमें पॉइंट ऑन कर्व फाइंड आउट करना है। तो पहले तो ये जो कर्व हमें फर्स्ट इक्वेशन है उसे पिक कर लो। 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t बोथ साइड। y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी टी इज इक्वल टू एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर इंटू में x का दोबारा करेंगे तो dx बाई डी टी, 2 का डिफरेंशिएशन 0, तो 6 मल्टीप्लाई डी वाई बाई डी टी की जगह वैल्यू पुट कर दो 8 इंटू डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई डी टी। अभी डी एक्स बाई डी टी से डी एक्स बाई डी टी कैंसिल हो गया, 3 2 ज़ा 6, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू आ गया 16। अब अगर एक्स स्क्वायर का वैल्यू 16 आ रहा है तो एक्स का वैल्यू हो गया +-4। इसको फर्स्ट में पुट कर दो। फर्स्ट इक्वेशन है 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2, पुट करो x की जगह 4, 6y इज इक्वल टू 4 की पावर 3 प्लस 2, तो 6y इज इक्वल टू 66, तो y इज इक्वल टू 11। जब हमने x की जगह 4 किया तो y का वैल्यू 11 आया, तो कोऑर्डिनेट हो गया 4,11। ये तो एक पॉसिबिलिटी है। अभी हमने x की जगह 4 रखा था, अब आप x की जगह -4 रखो, तो 6y इज इक्वल टू -64 प्लस 2, -62, तो y का वैल्यू आ गया -62 डिवाइडेड बाय 6 -31 डिवाइडेड बाय 3, तो कोऑर्डिनेट आ गया -4, -31/3। तो इस सिचुएशन को सेटिस्फाई करते हुए दो हमारे कोऑर्डिनेट्स आ गए, वन इज 4,11 एंड अनदर इज -4, -31/3। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट वाज क्वेश्चन नंबर 11th। अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13th। अ बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल, एक बलून है जो कि हमेशा एक स्फेरिकल शेप में रहता है, हैज़ द वेरिएबल डायमीटर, उसका डायमीटर गिवन है, डायमीटर मतलब ट्वाइस ऑफ रेडियस, 3/2 मल्टीप्लाई 2x + 1। अगर डायमीटर ये है तो रेडियस हो जाएगा 3/4 मल्टीप्लाई 2x + 1, ये रेडियस हो गया उसका। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x। वॉल्यूम का रेट चेंज निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 πr³। r का वैल्यू पुट करो, 4/3 पाई 3/4 मल्टीप्लाई 2x + 1 का होल क्यूब, सिंप्लीफाई करो, दिस इज 3 3 = 9 डिवाइडेड बाय 4 4 = 16 पाई 2x + 1 की होल पावर 3।
यहाँ मैंने 3 इंटू 3 इंटू 3, यहाँ 4 इंटू 4 इंटू 4 किया, एक 4 इस वाले से कैंसिल हो गया, ऊपर वाला 3 नीचे वाले से कैंसिल हो गया, तो ऊपर 2 3 बचे, 3 इंटू 3 9 लिख दिया, नीचे 2 4 बचे, 4 इंटू 4 16 लिख दिया। अभी रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो dv बाय dx इज इक्वल टू 9/16 पाई मल्टीप्लाई। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, पावर आगे पावर में से एक लेस, 3 इंटू 2x प्लस 1 की पावर 3 माइनस 1, मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएशन दोबारा से करेंगे 2x प्लस 1 का। अभी 2x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई 2, 2 8 जा, तो फाइनली dv बाई dx का वैल्यू आ गया 27/8 पाई 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, एंड दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 सेम एक्सरसाइज का बेटा। यहाँ पे ना इस क्वेश्चन में हमें पर्टिकुलरली कॉस्ट फंक्शन गिवन है। एक कंपनी का जो कुछ प्रोडक्शन कर रही है कंपनी, x यूनिट उसमें रिलेट कर लेते हैं, तो जो कॉस्ट है वो इसके इक्वल है उस प्रोडक्ट की, दैट इज द कॉस्ट फंक्शन गिवन टू अस। हमें फाइंड आउट करना है मार्जिनल कॉस्ट व्हेन x इज इक्वल टू 17। जब 17 यूनिट प्रोड्यूस हो रही हैं उस टाइम पे मार्जिनल कॉस्ट क्या हो, ये पूछे। तो पहली बात तो मार्जिनल कॉस्ट निकालने के लिए हम कॉस्ट का डिफरेंशिएशन करते हैं। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल। जैसे जैसे वेरिएबल मींस जैसे जैसे क्वांटिटी इंक्रीज और डिक्रीज होती है, तो कॉस्ट में इंक्रीज और डिक्रीज होता है, वो हमारा मार्जिनल कॉस्ट कहलाता है। तो मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉस्ट मींस dx बाय d टाइम्स ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी। तो हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, वो हमारा मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगा। तो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ आ गया हमारा 0.007 इंटू 3x का स्क्वायर माइनस 0.003 इंटू 2x प्लस 15। अब साथ में उन्होंने बोला व्हेन x इज इक्वल टू 17, तो x के प्लेस पे 17 पुट कर दो, तो 0.021 मल्टीप्लाई 17 का स्क्वायर माइनस 0.006 इंटू 17 प्लस 15। You have to just simplify that, solve करके जो भी आंसर आएगा that will be your marginal cost. Done बेटा? So exercise complete। अभी आप जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं you have to try yourself.